आप जानते हैं कि सदर अयूब खान से लेकर हमारे मौजूदा सिपह सालार तक किस आर्मी चीफ के कितने बच्चे हैं और वो कहां कहां सेटल हैं और अपनी लग्जरी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे हकायक भी सामने आएंगे जो शायद आपके वहमो गुमान में भी ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अयूब खान की। पाकिस्तान के पहले फौजी हुक्मरान और दूसरे सदर फील्ड मार्शल अयूब खान ना सिर्फ एक ताकतवर हुक्मरान थे, बल्कि इनका खानदान भी सियासत और कारोबार में नुमाया हैसियत रखता था। अयूब खान के 3 बेटे थे, अख्तर अयूब, गौहर अयूब और शौकत अयूब। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर गौहर अयूब खान थे, जो सियासत में एक नुमाया शख्सियत के तौर पर उभरे। वो ना सिर्फ पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर रहे, बल्कि पानी और बिजली और खारजा अमूर के विफाकी वजीर के तौर पर भी अपनी खिदमात अंजाम दी। गौहर अयूब खान के बेटे उमर अयूब खान भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए सियासत में कदम रखा और मुतअद्दिद बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में विफाकी वजीर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। अयूब खान के पोते और शौकत अयूब के बेटे यूसुफ अयूब और अरशद अयूब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के रुकन रह चुके हैं, जबकि इनके तीसरे भाई अकबर अयूब तहरीके इंसाफ की हुकूमत में सूबाई वजीर तालीम के ओहदे पर फायज रहे। अयूब खान का खानदान आज भी पाकिस्तान की सियासत में अहम हैसियत रखता है, जो ये साबित करता है कि इनकी विरासत सिर्फ फौजी क़यादत तक महदूद नहीं रही, बल्कि मुल्की सियासत पर भी इसका गहरा असर पड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर हैं जनरल याह्या खान। जनरल याह्या खान पाकिस्तान के उन चंद आर्मी चीफ्स में शुमार किए जाते हैं जिनकी जिंदगी इक्तदार, ऐशो इशरत और तनाज़ात से भरी हुई थी। वो 1969 में पाकिस्तान के सदर और आर्मी चीफ बने और इनके दौरे इक्तदार को पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मुतनाज़ अदवार में से एक समझा जाता है। याह्या खान का तर्ज जिंदगी इंतहाई शाहाना था। इनके बारे में कहा जाता है कि वो इक्तदार के दिनों में भी महफिलों और जश्न के बेहद शौकीन थे। इनकी जिंदगी की सबसे मशहूर कहानी इनके एक इंतहाई करीबी दोस्त ने बयान की। याह्या खान को आला तरीन जिंदगी गुजारने का बेहद शौक था। इनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी रिहायशगाह पर मगरबी तर्ज की दावतों का एहतमाम करते, जहां गैर मुल्की मशरूबात, महंगे खाने और खसूसी म्यूजिक का इंतजाम किया जाता था। ये भी मशहूर है कि इनके लिए मखसूस ब्रांड्स के सिगार और मखसूस यूरोपीय ड्रिंक्स बैरून मुल्क से मंगवाए जाते थे और इनका लिबास भी हमेशा खास किस्म का और इम्पोर्टेड होता था। याह्या खान के खानदान की बात की जाए तो इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा अली याह्या खान और एक बेटी यास्मीन खान। याह्या खान के बेटे अली याह्या खान ने अपनी जिंदगी में ज्यादा शोहरत हासिल नहीं की, लेकिन वो हमेशा अपने वालिद के दिफा में पेश रहे। इन्होंने 2012 में वफात पाई। अली याह्या खान ने अपने एक बयान में कहा था कि इनके वालिद को तारीख में गलत अंदाज में पेश किया गया और बांग्लादेश की अलहदगी की तमाम जिम्मेदारी इन पर डाल दी गई। याह्या खान के लग्जरी तर्ज जिंदगी का एक और दिलचस्प पहलू ये था कि इनकी रिहायशगाह पर दुनिया के महंगे तरीन कालीन और कुर्सियां मौजूद थी, जो ईरान और यूरोप से खसूसी तौर पर मंगवाई गई थी। कहा जाता है कि इनकी गाड़ियों का कलेक्शन भी बेहद महंगा और नायाब था, जिसमें उस वक्त की जदीद तरीन गाड़ियां शामिल थीं। ताहम इनकी ऐशो इशरत और इक्तदार का ये दौर ज्यादा अरसा कायम न रह सका और 1971 में सकूते ढाका के बाद इन्हें ओहदे से हटा दिया गया। नंबर 3, जनरल मोहम्मद मूसा खान। दोस्तों, जनरल मोहम्मद मूसा खान, जो 1965 की जंग के दौरान पाकिस्तान आर्मी के सरबराह थे, एक बहादुर और मुहिब्बे वतन सिपाही के तौर पर जाने जाते हैं। इनका ताल्लुक क्वेटा की शिया हजारा बिरादरी से था। मूसा खान की अज़दवाजी जिंदगी भी दिलचस्प रही। इन्होंने अपनी कजन खानम गुलशाह से 1927 में शादी की और इनके यहाँ 3 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। इनके खानदान को उस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब जनरल मूसा खान को आर्मी चीफ बनाया गया। इनके ससुर और करीबी रिश्तेदार अफगानिस्तान में मुश्किलात का शिकार हो गए और इन्हें बगैर किसी जुर्म के जेल में डाल दिया गया। इन पर इस कदर तशद्दुद किया गया कि वो कैद के दौरान ही दम तोड़ गए। मूसा खान अपनी किताब फ्रॉम ए सोल्जर टू ए जनरल में लिखते हैं कि इनके आर्मी चीफ बनने के बाद अफगानिस्तान में इनके खानदान के अफराद को शदीद अजियतों का सामना करना पड़ा। इनके बच्चों में से कुछ ने फौजी कैरियर को तरजीह दी, जबकि कुछ ने दीगर शोबों में कदम रखा। इनकी बेटी अजरा मूसा की शादी पाकिस्तान एयर फोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल शरबत अली चंगेजी से हुई, जो खुद भी एक नुमाया शख्सियत थे। जनरल मूसा खान की जिंदगी और इनके खानदान की कहानी एक ऐसी दास्तान है जिसमें ताकत, कुर्बानी और मुश्किलात का इम्तिजाज मौजूद है, जो पाकिस्तान की अस्करी तारीख के अहम अबवाब में शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं जनरल ज़िया उल हक के बारे में।
जनरल ज़ियाउल हक की शख्सियत पाकिस्तान की तारीख में एक सख्त गीर फौजी हुक्मरान के तौर पर जानी जाती है, लेकिन इनकी निजी जिंदगी एक नरम मिजाज और खानदानी फर्द की अक्कासी करती है। इनके 5 बच्चे थे, डॉक्टर अनवारुल हक, इजाजुल हक, रबिया ज़िया, रुबीना ज़िया और जरीन ज़िया। ज़ियाउल हक के खानदान का तर्ज जिंदगी हमेशा एक मुहिम्मा रहा, क्योंकि वो बज़ाहिर सादा जिंदगी गुजारते थे, लेकिन हकीकत में इनकी रिहायशगाह और सहूलियात किसी शाही महल से कम नहीं थी। कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक अपनी सबसे छोटी बेटी ज़ैन ज़िया से बेहद मोहब्बत करते थे। इनकी जिंदगी का दिलचस्प वाकया ये है कि एक दिन ज़ैन ज़िया ने भारतीय फिल्म हाथी मेरे साथी देखी, जिसमें राजेश खन्ना को एक पालतू हाथी के साथ दिखाया गया था। ये देखकर ज़ैन ज़िया ने अपने वालिद से जिद की कि उन्हें भी एक हाथी चाहिए। ज़ियाउल हक ने पहले तो मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन अगली सुबह जब ज़ैन ज़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो उनके वालिद ने उनकी आंखों पर हाथ रखा और उन्हें घर के लान में ले गए। जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया तो उनके सामने एक छोटा हाथी खड़ा था। ज़ैन ज़िया ने खुशी से चीख मारी और दौड़कर उस हाथी के बच्चे को गले लगा लिया, लेकिन कुछ देर बाद ये हाथी चिड़िया घर वापस भिजवा दिया गया, क्योंकि उसे घर में रखना मुमकिन नहीं था। दोस्तों, ये वाकया इस बात की निशानदेही करता है कि जनरल ज़ियाउल हक अपनी औलाद की ख्वाहिशात पूरी करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। इनके बड़े बेटे इजाजुल हक ने सियासत में कदम रखा और मुख्तलिफ हुकूमतों में वजीर के तौर पर काम किया। इनके दीगर बच्चे सियासत में तो नहीं आए, लेकिन इनका लाइफस्टाइल इंतहाई पुरतायुश था। ज़ियाउल हक के बेटे और बेटियां अक्सर बैरून मुल्क सफर करते थे और इनके पास उस वक्त की महंगी तरीन गाड़ियां और आला मयार की सहूलियात मौजूद थी। जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में इनके खानदान को सरकारी रिहायशगाह में रहने की मुकम्मल आजादी हासिल थी, जहां महंगे तरीन कालीन, आला कुर्सियां और बैरून मुल्क से मंगवाई गई कीमती अशिया रखी जाती थी। इनके खानदान के अफराद के लिए मखसूस मुहाफिज मुकर्रर किए गए थे, जो हर वक्त इनके साथ रहते थे। प्यारे साथियों, अगरचे ज़ियाउल हक अपनी अवामी जिंदगी में सादगी का दर्स देते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि इनके अहले खाना को लग्जरी सहूलियात की कोई कमी नहीं थी। ये भी मशहूर है कि इनके खानदान के अफराद के लिए खसूसी डाइनिंग हॉल और तफरीही क्लब्स मखसूस थे, जहां सिर्फ मुंतखब शख्सियात को रसाई हासिल थी। 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर में एक त्यारा हादसे ने ज़ियाउल हक की वफात के बाद इनके खानदान ने ज्यादातर खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन इनके बेटे इजाजुल हक आज भी पाकिस्तानी सियासत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे आखिर में बात करते हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर की। जनरल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के 17वें आर्मी चीफ हैं और इनकी शख्सियत हमेशा से एक पुरअसरार और प्रोफेशनल अस्करी रहनुमा के तौर पर जानी जाती है। ये अपनी सख्त गीर क़यादत, इस्लामी रुझानात और खानदानी पस मंजर के बायस एक मुनफरिद हैसियत रखते हैं। इनका ताल्लुक सादात खानदान से है, जो इन्हें एक खास रूहानी और तारीखी पस मंजर फराहम करता है। सादात घराने से होने की वजह से इनके खानदान को एक खास इज्जत और एहतराम दिया जाता है और कहा जाता है कि ये बचपन से ही दीन से गहरी वाबस्तगी रखते थे। जनरल आसिम मुनीर अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करते हैं और इनकी परवरिश के लिए खास तवज्जो देते हैं। बाज करीबी जराये का कहना है कि इनके बेटों की खसूसी जरियात के बायस वो एक आम वालिद की तरह हमेशा इनके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं और अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना इनकी अव्वलीन तरजीह रहती है। ये भी कहा जाता है कि जनरल आसिम मुनीर का खानदान एक सादा तर्ज जिंदगी गुजारने पर यकीन रखता है और इनकी जिंदगी में वो तमाम शाहाना रंग नजर नहीं आते जो अक्सर साबका फौजी सरबराहान के खानदानों में देखे गए हैं। इनकी फैमिली को अवामी सतह पर ज्यादा सामने नहीं लाया गया और ये मीडिया की चकाचौंध से हमेशा दूर रहते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। अगली वीडियो आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।